ओके, तो आज है अपना ट्रेडिंग डे 12 न्यू ईयर का 2026 जनवरी। तो आज है डे 12 एंड अभी दोनों में सेटअप बन सकता है। यूएसडी जेपीवाई में बनता हुआ दिख रहा है। मैं बैक कैमरा करता हूँ और पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आज पूरी स्ट्रेटजी मैं अच्छे से पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि सारा जो आपका ट्रेडिंग का भार है ना, जो आपका मेन जो आपका सिस्टम है वो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर ही आपकी माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपका रिस्क रिवॉर्ड, वो सब कुछ आपका स्ट्रेटजी पे डिपेंड होता है। तो बैक कैमरा करता हूँ और आपको अच्छे से दिखाता हूँ अपनी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को। तो ये है यूएसडी जेपीवाई का 15 मिनट का चार्ट और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है थर्ड टाइम पे। अभी अभी 5 मिनट बाकी है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आई डोंट नो। बाकी यहाँ पे आप ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कैमरे में साफ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 5 मिनट का अभी बाकी है। तो इसमें अभी बनने वाला है ट्रेड और एक ये नया 100 में है, थर्ड टाइम ट्रेंड लाइन आ रही है। और यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनाता है टच में, गैप नहीं होना चाहिए, टच में बननी चाहिए, या फिर आर पार वाली ग्रीन शूटिंग स्टार या इस तरह की शूटिंग स्टार टच वाली तो चलेगा। ठीक है, तो इसमें भी टाइम लगेगा और इसमें भी ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ। इसमें कल क्या हुआ, स्टार्टिंग के दोनों ट्रेड में लॉस हुआ है। मैं रोज स्टार्टिंग के 2 ट्रेड लेता हूँ और दोनों में ऐसा हुआ। फिर थर्ड ट्रेड बना, वो चला था, बट मैं थर्ड ट्रेड अवॉइड करता हूँ जनरली, क्योंकि थर्ड ट्रेड में ना फिर मैक्सिमम रोज के 4-5 ट्रेड भी बन सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए टोटल जो है स्टार्टिंग के 2 ट्रेड ही लेना फिक्स किया हुआ है। तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, ये रेड कलर की, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ पे है। तो जैसे ही थर्ड टाइम ग्रीन कैंडल बना रही है ना, एकदम परफेक्ट टच में, हायर हाई है ना, पूरा हायर हाई देखना पड़ता है ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये रेड रेड ट्रेंड लाइन के ऊपर फर्स्ट पॉइंट हाई, सेकंड टाइम यहाँ पे आया, इसके ऊपर हाई ने क्लोज किया, फिर आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एंट्री लूँगा बाय साइड की तरफ। एकदम परफेक्ट कैंडल है। हैमर अगर क्लोज करता है ना, हैमर या ब्लू स्क्रीन, तो वो बहुत अच्छा सेटअप होता है। भले ही बैक टू बैक 4-5-10 लॉस लग जाए ना, फिर भी ये स्ट्रेटजी को मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि एक स्ट्रेटजी पे आपको चलना होता है। और वो चलना होता है तो वो कैसे पता लगेगा कि एंड ऑफ द मंथ क्या निकलेगा, तो वो सारा आपकी जर्नल बताती है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट 100 में तो ये जनवरी का है। फिर इसका भी मैंने लिखा हुआ है यूएसडी जेपीवाई का। ठीक है, ये तो गोल्ड का है और ये रहा यूएसडी जेपीवाई का। ठीक है, तो यूएसडी जेपीवाई में क्या हुआ है, देखो स्टार्टिंग के दोनों में लॉस हुआ। स्टार्टिंग के बहुत दिन, 1 2 3 4 5 दिन लगातार लॉस हुआ। तो अगर लॉस होता है तो $10 होता है और प्रॉफिट आता है तो 50। लेकिन यूएसडी जेपीवाई में मैं सिर्फ $5 की रिस्क और 25 का प्रॉफिट, ऐसा टारगेट रखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉस हुए। 10 × 5 कितना हो, $50 का लॉस। अब एक में प्रॉफिट आता है $25। तो ये 10 ट्रेड का लॉस कवर करने के लिए सिर्फ 2 ट्रेड काफ़ी है। ओके, तो यहाँ तक 9 तारीख तक पूरा जो लॉस हुआ था ना वो फाइनल हो गया, 2 प्रॉफिट आ गए। अब 1 2 3 4 5 लॉस हुए और 1 प्रॉफिट, तो ये भी गया, मतलब यहाँ तक 0 पे ही है 14 तारीख तक। और कल थी 15 ना। ठीक है, आज कितनी है यहाँ पे आप देख पाओगे, 16 तारीख। ठीक है, तो 15 तारीख को स्टार्टिंग के 2 लॉस और आज देखेंगे आज क्या होता है दोनों ट्रेड में। तो इस तरीके से मैं चल रहा हूँ। चाहे एक्सट्रीम लॉस भी हो जाए ना तो दिक्कत नहीं होती, आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको संभाल लेता है। सारा गेम है आपका रिस्क रिवॉर्ड का, आपकी स्ट्रेटजी का, और उसके ऊपर बिलीव करना होता है। बैक टू बैक लॉस लगने के बावजूद भी, तो ये बिलीव कहाँ से आता है, ये जर्नल से आता है। ये जब प्रीवियस आप 2 4 6 महीने की जर्नल निकालोगे और एंड ऑफ द मंथ जो देखोगे ना कि स्टार्टिंग के दोनों ट्रेड लिए तो क्या क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, ये नेक्स्ट 100 में स्टार्टिंग के 2 लेता हो तो क्या रिजल्ट रहेगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ मैंने पीछे निशान किए, जैसे 8 के पीछे ये टिक मारा हुआ है, तो इसका मतलब है 1:3 गया हुआ है ट्रेड। ठीक है, पीछे अगर ये देखो टिक, ये भी 1:3 से रिवर्स हुआ और ऐसे हुआ, तो इस तरीके से पता लगता है। एक पॉइंट का मतलब है 1:10 गया है। इसमें कितने पॉइंट है, 22 के पीछे 3 6 9 12 13 14 15 पॉइंट ना, मतलब 1:150 के आसपास ये ट्रेड गया हुआ है। पीछे 3 पॉइंट है, मतलब 1:30 के आसपास गया हुआ है। पीछे टी के मतलब 1:3 के आसपास से रिवर्स हुआ और ऐसे हुआ। ठीक है, 2 पॉइंट है मतलब 1:20। तो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे देखो ना, डबल टी के इसका मतलब
1:4 के आसपास गया, फिर रिवर्स हुआ तो एसएल हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं 1:4 के आसपास फिक्स किया। ये देखो इसमें भी 1:4 के आसपास से रिवर्स हुआ, तो जैसे 1:3-4 जाता है ना, मैं C2C बैठता हूँ, तो क्या होता है, ये लॉस नहीं होता, ठीक है। जीरो पे हम निकल जाते, इसमें भी जीरो पे निकल जाते। तो इसीलिए इसी तरह से स्ट्रेटजी को रिफाइन करना होता है। आपको एक एक ट्रेड लिखना होता है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। अभी लास्ट 50 सेकंड बाकी, तो इसके अंदर मैं एक एंट्री ले लेता हूँ पहले, $5 की रिस्क, और 25 के आसपास का प्रॉफिट रहेगा, 22 से 25 के आसपास, ठीक है। देखते हैं अभी इसमें तो अभी एंट्री नहीं बन रही है। हाँ, अगर ये रेड शूटिंग स्टार क्लोज करेगा ना, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बना सकता हूँ। रेड क्लोज करता है तो थोड़ा सा गैप रहता है ट्रेंड लाइन के बीच में, तो भी चलता है। ग्रीन में गैप नहीं रहना चाहिए, ग्रीन बनती है और गैप रहता है ना, इस टाइप के शूटिंग स्टार क्लोज करता है, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा, ठीक है। देखते हैं दोनों में। मैं अभी जस्ट स्टार्टिंग में आते ही मेरा काम है कि फटाफट से एनालिसिस करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके और उसका वेट करना, ठीक है। एंट्री बन रही है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, मैंने एंट्री ले ली, उसी के नीचे स्टॉप लॉस डाल दिया है, और 1:5 का टारगेट रखूँगा इसके अंदर। टारगेट भी सेट कर देता हूँ। किसी भी ट्रेड में ना क्या क्या कंडीशन बनती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ अच्छे से एकदम। पहले मैं इसको ड्रॉ करके और छोड़ देता हूँ। टेक प्रॉफिट, लॉस होगा तो कितना होगा, 5, प्रॉफिट आएगा तो 21-22 के आसपास, ठीक है। स्प्रेड की वजह से ना थोड़ा सा ऊपर बाय किया है, तो यही तक बन रहा है, ठीक है। चलो इसको करता हूँ कंफर्म। ये देखो एंट्री मैंने इसी हैमर के ऊपर ली थी, लेकिन इतना ऊपर बाय किया स्प्रेड की वजह से। तो अब इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है, एक ट्रेड के अंदर क्या क्या कंडीशन बन सकती है, वो मैं अब अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली कंडीशन तो आपका एसएल चला जाएगा। दूसरी कंडीशन, बीच में जाएगा 1:2 से रिवर्स होकर एसएल जाएगा। तीसरी कंडीशन 1:3 जाएगा, आप कोस्ट टू कोस्ट बैठोगे, आपको कोस्ट टू कोस्ट निकालेगा, फिर चला जाएगा किधर भी जाए, 1:3 जाके कहीं पर भी जाए, एसएल हिट करके, C2C हिट करके, वो कंडीशन बन सकती। फिर 1:4 जाएगा, आपका C2C हिट कर सकता है, फिर कहीं पर भी जाए। फिर क्या कंडीशन बन सकती है, 1:4 गया, यहाँ पे न्यूज़ की वजह से आपका यहाँ पे एसएल लगा हुआ था C2C, वो नीचे हिट हुआ, मतलब जीरो की बजाय आपका पूरा एसएल ले लिया, क्योंकि स्लीपेज की वजह से नीचे हिट होगा, तो ये भी कंडीशन बन सकती है। फिर फाइनल क्या कंडीशन बनती है, 1:3-4 के आसपास गया, आपने C2C डाला और टारगेट दे दिया। तो इतनी सारी एक ट्रेड के अंदर कंडीशन बनती है, तो वो सोच के ही बैठना होता है। यहाँ पे इसमें कोई ट्रेड नहीं है, तो अभी इसमें एसएल होता है ना, फिर मैं वेट करूँगा एक नेक्स्ट ट्रेड का, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे बनेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है ना नीचे वाली ग्रीन, इसको मैं थोड़ा सा 2px कर देता हूँ, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली मोटी ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर अगर इसमें एसएल लेता है और इसके ऊपर ग्रीन बुलिश कैंडल या हैमर बना देता है, तो यहीं पे मैं एंट्री ले लूँगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ट्रेड अभी चल रहा है, और इसमें भी मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे या तो शूटिंग स्टार बना दे, या ऊपर क्लोज करेगा तो ये भी ट्रेड फिर बाद में बनेगा। ये फिर कब बनेगा, अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है, ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो फिर ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये वाली, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट। अब यहाँ से हाई मार के फिर यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है। तो USD JPY का ट्रेड ने ना, इसने बहुत अच्छी शुरुआत करी और बहुत ज़्यादा इसमें चांस है कि टारगेट आएगा, लेकिन अब भी मैं इससे उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। ये अगर एसएल देता है ना, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं इससे उम्मीद ही नहीं रख रहा कि तू मेरे को टारगेट दे, ठीक है। बस मेरा एक ही काम है कि 1:3 जब जाएगा ना, 1:3 कहाँ तक है, ये यहाँ तक, ठीक है। जैसे ही इसके आसपास आएगा ना, फिर मैं कोस्ट टू कोस्ट बैठूंगा, तब तक कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं बैठ सकता इसमें। तो 1:3 है यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दिया और ये अपना टारगेट सेट किया हुआ है। जैसे इसके पास आएगा ना, तब जा करके मैं कोस्ट टू कोस्ट बैठूंगा, तब तक तो मैं इसको एसएल देने के लिए तैयार हूँ। तू यहाँ से रिवर्स हो गया, एसएल ले जा, मेरे को कोई मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बैठना। अब इसमें तो यहाँ पे अभी कोई एंट्री नहीं है, अभी मैं इसमें वेट कर रहा हूँ कि अगर बाय साइड ही एंट्री मिले ना तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट ना, देखो बड़े टाइम फ्रेम पे और चलते हैं ना, इसके ऊपर ये सारी ड्राइंग अगर हम हाइड कर दे और चले 1 आवर पे, मैं कोई भी टाइम फ्रेम चेंज नहीं करता, सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखता हूँ, ठीक है। तो अगर 1 आवर पे चलेंगे या डे लेवल पे चलेंगे ना, तो इसमें दिख जाता है कि अगर बाय साइड में, क्योंकि ये देखो ग्रीन कैंडल बन रही है डे लेवल पे, देखोगे ना
तो ग्रीन कैंडल भी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ तक भी आएगी ना। तो अगर हम 15 मिनट के ऊपर कोई ट्रेड बाइंग साइड का बनेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि अपने को टारगेट मिले। ठीक है, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है डे लेवल पे। ठीक है, तो उसका भी सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, तो ये बाय साइड बहुत अच्छा जा सकता है। तो इसलिए बाय साइड अगर एंट्री मिलती है ना तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर सेलिंग की तरफ मिलती है तो भी मेरे को तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं छोड़ता नहीं हूँ ट्रेड। अगर ये देखो कल ऐसा ही हुआ था, एक ट्रेड बाय का मिला और एक तरफ तुरंत सेल का भी मिला हुआ था। इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ, सेलिंग का ट्रेड बना, सेलिंग का लिया, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी, यहाँ पे बाय का ट्रेड मिला, तो दोनों लेने पड़े मेरे को। तो इसमें फिर क्या हुआ, एक में तो एसएल गया जहाँ पे मैंने सेल किया था, जबकि सेल में मेरे को ज़्यादा ट्रेड में भरोसा था कि इसमें सेल में ये देखो इमीडिएट रिवर्स आ रहा है ना, अगर ये एसएल लेता मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ज़्यादा भरोसा इसलिए था क्योंकि फॉल लोअर लो बनाता हुआ, फिर यहाँ पे ज़्यादा चांस था कि यहाँ से एक फॉल दे देगा, और ये बड़े टाइम फ्रेम पे डे लेवल पे ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, तो उसके भी नीचे ट्रेड था, तो ज़्यादा चांस क्या था कि फॉल करेगा। बट इसमें क्या हुआ, उल्टा हुआ, इसमें एसएल हुआ और जो बाय ट्रेड बना था वो चल गया पूरा। तो इसलिए मैं दोनों ट्रेड लेता हूँ, अगर तुरंत दोनों बनते तो मैं तुरंत लेता हूँ। तो अभी तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बाय साइड देता है ना, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यही ट्रेंड लाइन पे आके एक बाइंग का ट्रेड देता है तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें। तो यूएसडी जेपीवाई में आज भी दोनों ट्रेड में एसएल। ठीक है, लगातार चल रही है ये सीरीज़, तो इसको चलने देते हैं। और नेक्स्ट 100 में फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बना था, उसमें एसएल हिट हुआ। सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना था जो कि भी चल रहा है, प्रॉफिट है $22 के आसपास। तो मैं अभी वेट करो 1:3 के आसपास आ जाए तो मैं C2C बैठ जाऊँ। ठीक है, क्योंकि फालतू का लॉस नहीं देना, हो सकता है ये ट्रेड यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो इसके लिए। और एक थर्ड ट्रेड बना है जो कि मैंने छोड़ दिया है, इसी हैमर में थर्ड ट्रेड है। ठीक है, बट मैं नहीं लेता थर्ड ट्रेड, तो थर्ड ट्रेड होता तो वो भी जा रहा है। ठीक है, ये मैंने छोड़ रखा है ड्रॉ करके जस्ट। तो एसएल डालना है मेरे को C2C 0 पे। ठीक है, और 1:3 कहाँ पे हो रहा है देखो, तो यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट ये रेडी है, कंफर्म करना बाकी है जस्ट, तो एक बार थोड़ा सा और आ जाए तो। वैसे इसमें कंफर्म है कि 1:3 तो जाना ही चाहिए, क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार में प्रेशर आया ना सेलिंग का, उसको ये बाइंग कैंडल ने कवर कर दिया, तो ज़्यादा चांस है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, और हो सकता है बीच में से रिवर्स हो जाए, ढेर सारी कंडीशन बनती है इसके अंदर। मेरा जस्ट अभी एक काम है कि इसके आसपास आ जाए तो C2C बैठ के और फिर तमाशा देखो इसका। ठीक है, कि टीवी देता है या C2C निकालता है। और यूएसडी जेपीवाई इसका तो मत पूछो हाल, क्योंकि ये इसने ढेर सारे बैक टू बैक इस मंथ में एसएल दिए हैं, तो एसएल कवर भी हुए और दिए भी है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। मैं तो इसको पहले से सोच के बैठा हूँ कि मेरे रोज़ के इसमें सारे ट्रेड लॉस में ही जाएंगे, स्टार्टिंग के 2 तो उसमें तो हो चुका। ठीक है, अब इसमें कोई भी ट्रेड, ये थर्ड ट्रेड बना था उसमें भी ऐसा लीड होकर फिर गया, लेकिन मैं स्टार्टिंग के 2 लिया ना, फिक्स किया हुआ, इसलिए फिर थर्ड ट्रेड में इंटर नहीं हुआ। यहाँ पे बस एक थोड़ा सा बाकी है, अभी 10 मिनट बाकी है। ये रनिंग कैंडल है ना, 10 मिनट बाकी है इसकी क्लोजिंग में। अगर ये भी शूटिंग स्टार क्लोज हो गई तो मेरे को C2C बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से फिर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा ना। और सही इसलिए है ना, ये ट्रेड इसलिए जा सकता है क्योंकि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको ब्रेक करके और अब निकल रहा है। हाँ, इसमें अगर फर्स्ट ट्रेड में एसएल नहीं जाता ना तो इसमें टीपी आ जाता फटाफट। ये जो ट्रेड बना ना यहाँ पे, इसमें एसएल चला गया, क्योंकि ये कैंडल छोटी बनी थी, एंट्री कैंडल ग्रीन थी ना, वो छोटी सी थी, तो इसमें एसएल गया, फिर पूरा ऊपर तक गया है। फिर सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना और अभी जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:22, और सेकंड ट्रेड जो था वो यहाँ पे C2C एग्जिट कर दिया मैंने। ठीक है, एसएल ट्रेल कर दिया था यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि डबल शूटिंग स्टार बनी थी ना, तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अगर मैं यहाँ पे भी C2C नहीं क्लोज करता तो ये देखो एसएल हिट किया कैंडल ने। तो इसीलिए चलते हैं क्लोजिंग पोजीशन, उससे पहले मैं इसको ले लेता हूँ इस टैब में और इसको पूरा चार्ट को बड़ा कर देते हैं। तो चलते हैं क्लोज पोजीशन में और देखते हैं कितना एसएल हिट हुआ आज। देखो ये फर्स्ट ट्रेड आज डेट है 16 तारीख, और 16 तारीख को आपको दिखेंगे 3 ट्रेड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैंने एक ट्रेड में पार्शियल बुक किया था, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली थी इसने एक साथ में। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था, उसमें से 0.18 लॉट लिया था, उसमें से 0.3 लॉट बुक कर लिया था तुरंत, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी और यहाँ पे वार्निंग आ गई थी। तो ये 0.03 लॉट एग्जिट किया था,
फिर सेकंड जो ट्रेड था उसमें ऐसा लेट हुआ था, ये जो फर्स्ट वाला है ना इसी में मैंने बुक किया था, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो ये बुक कर लिया था इतना। और फिर सेकंड ट्रेड $1 के लॉस में, मतलब जीरो के आसपास यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब जा रहा है, अब जिधर भी जाए ना इसको छोड़ देना है। तो अब इससे 2 ट्रेड हो गए ख़त्म, तो अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब चाहे और 2-4 ट्रेड बना दे, अब मैं नहीं लूँगा। और USD JPY तो आज के दोनों में SL ही दिया है, फर्स्ट SL सेकंड SL और थर्ड ट्रेड में भी SL ही है। तो चलो आज का डे भी ऐसे ही क्लोज कर देते हैं, मिलते हैं कल।